शंभू एक गरीब दिया बनाने वाला था। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। पापा, क्या हम लोग इस बार भी दिवाली बिना पटाखे के मनाएंगे? शंभू अपने बच्चों से कहता है। हाँ बेटा, लगता तो कुछ ऐसा ही है। तभी उसकी बीवी रश्मि आती है। नहीं बच्चों, हम लोग इस बार पटाखे जरूर लेकर आएंगे, खिलौने भी लाएंगे, मिठाई भी लाएंगे, सब लेकर आएंगे। तुम लोग जाओ खेलो। बच्चे चले जाते हैं। उनसे झूठ क्यों बोला रश्मि? अरे तो क्या करती, आसपास के बच्चों ने पिछली बार भी इन बेचारों का बहुत मजाक उड़ाया था। बगल वाली ने तो अपने बच्चों को अभी से पटाखे दिला दिए हैं। अभी कुछ कहूंगी तो ये उदास हो जाएंगे। कहती तो ठीक हो। जब से ये मार्केट में चाइनीज झालर बिकने लगी हैं, कोई मिट्टी के दिए ही नहीं खरीदता। हाँ, अब तो कोई भी मिट्टी के दिए नहीं जलाता। अच्छा, खैर जा रहा हूँ दिए बेचने, शायद कुछ तो कमाई हो जाए। रश्मि लक्ष्मी माता की बहुत सच्ची भक्त थी। वो दिन रात अपनी भक्ति में लगी रहती। माता रानी, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों का दुख अब मैं नहीं देख पा रही हूँ। वो रोज निराश होते हैं। ऐसा कहकर वो रो पड़ती है। तभी शंभू आता है। अरे पगली, रोती क्यों हो? माता रानी कोई हल जरूर निकालेंगी। आखिर तुम उनकी इतनी सच्ची भक्त हो। आज कुछ दिए बिके? हाँ, बस 50 रुपए की। उससे घर के लिए चावल ले आया। मम्मी, पड़ोस वाली आंटी ने पिंकी और सोनू को पूरे 1000 रुपए के पटाखे दिलाए हैं। और तो और, वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े भी लाई हैं। हम लोग भी लाएंगे बेटा। जा बेटा, पापा थक कर आए हैं, उनको पानी तो पिला। लेकिन हम लोग कब जाएंगे? परसों तो दिवाली है। मम्मी, कल चलो ना, कल चलो ना। कह दिया ना चलेंगे। एक बात को बार बार क्यों पूछता है? जा यहाँ से। ऐसा कहकर रश्मि चिंटू को डांट देती है। अरे उसको क्यों डांटा? तो क्या करूं, क्या समझाऊं इस छोटे बच्चे को कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इसको कुछ दिला पाए, इसकी ख्वाहिशें पूरी कर पाए। रश्मि, जानती हो मार्केट में भीड़ तो बहुत है, लेकिन कोई दिए खरीदना ही नहीं चाहता। रश्मि गुस्से में कहती है। अरे मूर्ख हैं सब। अब तो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी मानते हैं कि घी और तेल का दिया जलाने से हवा शुद्ध होती है, हवा में हल्कापन आता है। ये बदलते हुए मौसम की वजह से जो जीवाणु पैदा हो रहे हैं और बीमारी फैला रहे हैं, अगर हम सब लोग ये दिया जलाएंगे तो उससे कुछ केमिकल निकलेंगे और ये सारे के सारे जीवाणु मर जाएंगे, बीमारियां भी कम फैलेंगी। अरे लोगों को इन सब से कोई मतलब नहीं रह गया। अब सिर्फ चकाचौंध का जमाना है। अरे हमारे पूर्वज बड़े समझदार लोग थे, तभी तो उन्होंने ये सब प्रथा बनाई थी। ऐसा बोलकर रश्मि चली जाती है। शंभू रोज की तरह अपने दिए लेकर बाजार जाता है। अरे कल तो दिवाली है, आज कुछ दिए तो बिक ही जाएंगे। उधर रश्मि भी माता से पूजा कर रही होती है। माता रानी, आज तो कृपा करना। ये बेचारे रोज दिए लेकर इतनी उम्मीद से जाते हैं, लेकिन खाली हाथ लौट आते हैं। माता रानी, लोग ये क्यों नहीं सोचते कि अगर लोग हमसे कुछ नहीं खरीदेंगे तो हम गरीब लोग दिवाली कैसे मनाएंगे? शंभू रोज की तरह बाजार में बैठा रहता है, लेकिन वही एक दो ग्राहक आते हैं। वहीं झालर की दुकान पर तो लोगों की लाइन लगी होती है। शाम को रश्मि शंभू का मुंह देखकर समझ जाती है कि आज भी वही रोज वाला हाल है। खाना लगा दूं? मुझे भूख नहीं है। भी उसके बच्चे आते हैं। पापा, कल ही तो दिवाली है। अब आप कब दिलाएंगे हम लोगों को सामान? ये सुनकर रश्मि और शंभू को रोना आ जाता है। बेटा, दिला देंगे, आओ खाना तो खा लो। सुबह होते ही। अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ दिए लेकर। देखो, शायद आज कुछ कमा लूं, फिर इन बच्चों को कुछ तो दिला पाऊंगा, वरना ये बेचारे कितने निराश हो जाएंगे। अरे लेकिन इतनी सुबह सुबह कौन आएगा तुम्हारे दिए लेने? मुझे नहीं पता। रात भर मेरी आंख के सामने इन बच्चों का रोता हुआ चेहरा आ रहा था। मैं तो ठीक से सो भी नहीं पाया। अच्छा, चाय तो पी लो। नहीं, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंभू चला जाता है।
रश्मि माता रानी से कहती है, हे माँ, आज तो मेरी पुकार सुन लो, आज तो हमारे दिए बिकवा दो। शंभू रोज की तरह बाजार में दुकान लगाकर बैठ जाता है, लेकिन वही रोज वाला हाल। हर दुकान पर भीड़, लेकिन दिए तो कोई खरीद ही नहीं रहा था। शंभू उदास होकर रोने लगता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है। क्यों रो रहे हो भैया? क्या बताऊं दीदी, कोई दिए खरीदना ही नहीं चाहता। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बेचारों को बहुत आस है कि आज हमारे पापा हमारे लिए दिवाली पर खिलौने, मिठाई, पटाखे लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ तो हाल देखो, किसी ने 10 रुपए के दिए अभी तक नहीं खरीदे। एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वहां जाकर क्या करूंगा? यहाँ बैठा रहूंगा तो शायद कुछ तो बिक्री हो ही जाएगी। भैया चलो तो। गायत्री शंभू को अपने घर लेके जाती है। पापा, ये शंभू भैया हैं। ये बहुत ही गरीब हैं। ये पास वाले मार्केट में दिए बेचते हैं। लेकिन आप तो जानते हैं, आजकल कहाँ कोई दिए खरीदता है। और तो और इनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। बाकी बच्चों की तरह उनकी भी ख्वाहिश है कि उनके माँ बाप उनको दिवाली पर खिलौने, मिठाई, पटाखे, नए कपड़े सब दिलाएंगे। सब लोग मार्केट में अलग अलग तरह की लाइटिंग खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले दिए खरीद रहे हैं, पर इसके मिट्टी के दिए तो कोई खरीद ही नहीं रहा। और आपने आज सवेरे सवेरे मुझसे कहा था कि आप मुझको दिवाली पर मैं जो कहूंगी वो दिलाएंगे। हाँ बच्चे, याद है। शंभू, आज हम लोगों की पूरी हवेली को दिए से सजाओ। और शंभू, आज तुमसे मिलकर ना मेरी आंखें खुल गईं। कई बार हम लोग मॉल जाकर हजारों रुपए लुटा आते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं सोचते कि इन फेरी वालों और छोटे दुकानदारों का भी घर परिवार होता है। इनके भी अरमान होते हैं। ये भी अपने परिवार के साथ अच्छे से त्योहार मनाना चाहते हैं। गायत्री शंभू को बहुत सारे पैसे, कपड़े और मिठाई देती है। हैप्पी दिवाली शंभू भैया। हैप्पी दिवाली दीदी। मेरे बच्चे ये सब देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। और पता है बिटिया, मेरी बीवी लक्ष्मी माता की बहुत बड़ी भक्त है। हम लोगों के लिए तो इस दिवाली तुम साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप बनकर आई हो। माता रानी तुमको हमेशा खुश रखें। शंभू सब सामान लेकर अपने घर जाता है। उसके बच्चे सब सामान देखकर बहुत खुश होते हैं। ये कहाँ से लाए? फिर वो अपनी बीवी को पूरी की पूरी बात बताता है। ऐसा लगता है जैसे माँ लक्ष्मी ही उस बच्ची का रूप लेकर आई थी हमारे जीवन में।